आज की इस क्लास में हम लोग टेबल बनाना देखेंगे। इंसर्ट मेन्यू में टेबल्स का जो ये ऑप्शन है इसमें, तो सबसे पहले इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ नीचे छोटे सा टैब है, तो ऊपर आपको कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। तो ये जो बॉक्सेस हैं इससे आप अपने वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ये लाइन है, यहाँ किया तो एक सेकंड, हाइड नहीं हो रही है। हम्म, ये जो आपकी दिखा रही है ये रो है। आप जितना नीचे जाते जाएंगे कर्सर लेकर तो ये रो बनेंगी, और ये वाले जो हैं आपके कॉलम्स हैं। ये कॉलम हो गए। और अगर एक देखा जाए तो अगर एक जो ये कॉलम बन के आता है, सेल, इसको सेल बोलते हैं। रो, और इधर से रो, और यहाँ से कॉलम। तो जितने आपको चाहिए आप उसे क्रिएट कर लीजिए। कि अभी मुझे ऐसे चाहिए, इतने सेल चाहिए, मैंने इतने पे इसे क्लिक कर दिया और ये हमारे शीट में आ गए। अभी मुझे ये नहीं चाहिए, दोबारा से मुझे करना है, कुछ ज़्यादा चाहिए थे सेल, तो यहीं पे गए हमने, थोड़े ज़्यादा ले लिए रोज। और सेल जो कॉलम्स हैं वो मुझे 4 ही चाहिए, तो 4 पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह से ये टेबल क्रिएट होती है। सबसे इजी इजी तरीका। मैम आवाज बहुत हल्की आ रही है। आवाज़ लो आ रही है, बहुत स्लो, बहुत कम आ रही है। कैसे कम आ रही है? अब देखिए, अब बढ़ी कुछ? नहीं, 100% पे है। अब ठीक आई कुछ आवाज़? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सही। जी मैम कंप्लीट है आवाज आपकी। हाँ, वो किसी किसी के पास इश्यू भी रहता है ना, तो उससे हो जाता है। बहुत हल्की आ रही थी मैम, अभी अभी थोड़ा ठीक है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया टेबल पे, और टेबल पे हमने इस तरह से कॉलम लिए, और यहाँ से हम रो एंटर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका कि आपने यहाँ से 10 to 18, मतलब इसमें 10 आपकी रोज रहेंगी और 8 कॉलम्स रहेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आ रहा है इंसर्ट टेबल। अगर हमें इससे भी ज़्यादा चाहिए तो हम इंसर्ट टेबल में जाएंगे। नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ से हम नंबर ऑफ कॉलम अपने देंगे कि हमें कितने चाहिए, और हमें रोज कितनी चाहिए। तो अब हमें जितनी भी रोज चाहिए हम यहाँ करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपका टेबल बनकर आ जाएगी। सारे ही काम निपटा ले इसी इसी टाइम सारे काम निपटा लीजिए सब लोग। किस कदर बर्तन धोने की उसकी आवाज आ रही थी। चले, ये जो है इस तरह से आपके टेबल आ गई। अभी हमने कंट्रोल जेड किया मैंने, तो ये टेबल चली गई। एक स्टेप पीछे चले गए क्योंकि वापस हम जाएंगे इंसर्ट टेबल, और यहाँ से आप जितने चाहें कॉलम, और यहाँ से आप रोज ले सकते हैं। ओके किया, इस तरह आपकी टेबल आ गई। तो ये एक आसान सी तरीका है जिससे हम टेबल क्रिएट करते हैं। कंट्रोल जेड किया मैंने, वापस आ गई। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से हमने लिया टेबल, यहाँ से ले लीजिए या नीचे ऑप्शन में से टेबल क्रिएट कर लीजिए। अब ये तो हमारी आ गई टेबल। अब इसमें क्या है, ऊपर देखिए एक डायलॉग बॉक्स जो है, इसका जो है वो ओपन हुआ। जो एक मेन्यू है, मेन्यू ओपन हुआ। इसके अंदर आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं, एक डिज़ाइन का और एक लेआउट का। तो अब यहाँ से हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसा चाहें यहाँ पे फॉर्मेट दिए हुए हैं उसमें से लीजिए और डिज़ाइन कर लीजिए। यहाँ से बस क्लिक किया और वो आपके पेज पर आ जाएगा इस तरह से। अच्छा, अब आपको ये बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहे हैं इसके, इसलिए क्योंकि ये ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। ये ग्रिड लाइन है जो हमारे प्रिंट में नहीं आती हैं। तो अभी मुझे इसका बॉर्डर भी बनाना है, तो यहाँ पे बॉर्डर्स का ऑप्शन दिया है, जैसे फर्स्ट पेज पे आपने देखा था होम मेन्यू में दिया हुआ था, उसी तरह से है। ऑल बॉर्डर्स किया हमने, एक पूरा सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स कर दिया। तो ये इस तरह से पूरे में बॉर्डर्स बन के अब आ गए हैं। अभी दोबारा
क्लिक किया इसके ऊपर तो यहाँ पे कुछ कलर्स भी हैं, अगर आप चाहें तो इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। जो ये सेल है, कंट्रोल ए करके हमें कोई कलर और चाहिए था इसमें, तो हम ऐसे करके इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमने एक फॉर्मेट ले लिया है, तो फॉर्मेट में जो कलर है अभी वही चलने देते हैं। उसके बाद आप क्लिक कीजिए टेबल के ऊपर, जितनी बार आप क्लिक करेंगे आपको ये बॉक्स नज़र आएगा। यहाँ पे लाइंस दी हुई हैं और ड्रॉ करने के लिए टेबल, कि अगर आपको टेबल खुद ड्रॉ करना है तो आप जितनी चाहें इसमें से लाइंस लीजिए और यहाँ पे इस तरह से ऐसे बॉक्स बनाइए, और जहाँ आप क्लिक करते चले जाएंगे ये आपका इस तरह से रोज बन जाएंगी और नीचे लाइन ये कॉलम्स। तो ये आपके कॉलम्स और रोज बन गई। इरेज करना है, यहाँ इरेजर है, इससे आप जो चाहें वो इरेज कर सकते हैं इसे। पूरी इरेज करना है तो लेआउट में जाइए, लेआउट में जाके यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इसमें है डिलीट का ऑप्शन। तो इसे इरेजर को तो वहीं इसे हटा देते हैं, लेआउट में जाके डिलीट पे क्लिक करते हैं, डिलीट टेबल। ये वाली टेबल मुझे डिलीट करना है तो इसे सिलेक्ट किया, डिलीट टेबल, तो ये यहाँ से चली गई। अगर ये भी डिलीट करना होगा तो बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें जाएंगे, डिलीट टेबल करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो हम पहले कर लेंगे जब अपनी टेबल को क्रिएट करेंगे उस वक्त। लेआउट में हमें बहुत से ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे सिलेक्ट करना, कि आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है सेल। सेल मतलब एक ये जो ब्लॉक सा दिखाई दे रहा है, तो जहाँ कर्सर होगा ये बस वही सिलेक्ट कर देगा इस तरह से। आपको रो सिलेक्ट करनी है तो रो पे कर लीजिए। कॉलम सिलेक्ट करना है तो ये इस तरह से कॉलम सिलेक्ट होगा। पहले रो से हटाइए और यहाँ क्लिक किया कॉलम, तो ये इस तरह कॉलम सिलेक्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट टेबल, तो इसमें पूरी टेबल सिलेक्ट होगी। तो ये हो गई हमारी जो है सिलेक्ट करना। इसके अलावा आप ये जो प्लस सा बना आ रहा है इस पे भी क्लिक करेंगे तो ये पूरी सिलेक्ट हो जाएगी आपकी टेबल। नेक्स्ट है आपका व्यू ग्रिड लाइन। तो अभी जो मैंने लाइंस ये क्रिएट की हैं, जो हमने अभी बनाई है बॉर्डर से, अगर ये ना हो तो उसके लिए है कि आपको अगर ग्रिड लाइंस चाहिए इसमें, लेआउट में जाइए, यहाँ पे ग्रिड लाइन का ऑप्शन है तो ये ग्रिड लाइन आ गई है आपके पास इस तरह से। तो ये प्रिंट में नहीं आएंगी, ये सिर्फ आपके लिए हैं दिखाने को कि ये कॉलम कितने कैसा है। यहाँ पे वापस क्लिक किया इस पे, ग्रिड लाइन से हटाया तो ग्रिड लाइन हट गई। उसके अलावा है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में इसके बारे में और रोज का, कॉलम की और सेल की सेटिंग है, तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, अब है इंसर्ट करना कोई रो, कि हमें इंसर्ट करना है। अब मैंने यहाँ पे अगर कर्सर रखा, पहले इसको बॉर्डर दे लेते हैं। अरे, हम्म, यहाँ से पहले बॉर्डर दे लिया। देखिए लाइन अब की बार मोटी क्यों आई, क्योंकि हमने वहाँ पे लाइन का जो ऑप्शन था यहाँ से हमने इसका साइज बढ़ा दिया था, तो इस बार इसीलिए इस तरह से आई हैं लाइंस। अभी मैं इसका साइज इसे वापस वैसे ही करके यहाँ से साइज इसका चेंज कर लेते हैं। और यहाँ कलर भी है, कलर भी चूज कर सकते हैं, कलर हमने चूज कर लिया। अब हम बॉर्डर देंगे तो अब ये उस कलर का आएगा जो हमने वहां से चूज किया था। वापस गए, टेबल पे क्लिक किया। जब हम टेबल पे क्लिक करेंगे तभी ये हमें मेन्यू नजर आएंगे, लेआउट और डिजाइन। अब हमें चाहिए एक रो, तो हमने क्लिक किया तो यहाँ ऊपर की साइड में देखिए एक रो, जहाँ कर्सर होगा उससे ऊपर की साइड में आएगी। यहाँ एक रो आ गई इसके ऊपर। मुझे एक कॉलम भी चाहिए, इंसर्ट ब्लो। अगर नीचे की साइड में चाहिए तो ये वाला ऑप्शन है। लेफ्ट में चाहिए इसके तो यहाँ लेफ्ट में आ जाएगा, और राइट में चाहिए तो राइट में बढ़ जाएंगे। तो जितना सिलेक्ट था इसने उतने बढ़ा दिए। फिलहाल देखिए एक रो कॉलम बढ़ा और एक इधर की साइड में बढ़ा, राइट में, लेफ्ट में और
above या below, इस तरह से ये आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं अभी टेबल की जो हम देख रहे हैं। इसके बाद अब ये जो मेरी लाइन है ये वाली, यहाँ मुझे नाम लिखना है, पूरा क्लास का नाम। मैं एक क्लास की जैसे बना रही हूँ तो लिस्ट। तो ये जो पूरा कॉलम है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। अभी हम इसे पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि क्लियर दिखे। ये देखिए जो है बीच बीच में ये एक कॉलम है, मुझे चाहिए पूरी एक रो हो जाए। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक किया, पहले हमने लिखा क्लास, क्लास फोर्थ मान लेते हैं। लेआउट में गए और यहाँ इसको पूरा सिलेक्ट किया, और यहाँ एक नया ऑप्शन है मर्ज सेल। तो हमने इसे मर्ज कर लिया पूरे सेल को। तो ये इस तरह से एक हो गया है पूरा। अभी इसकी लाइन भी चली गई है जो ऊपर की साइड में थी, तो डिज़ाइन में जाके बॉर्डर पे क्लिक वापस करेंगे तो ये मर्ज होके इस तरह से यहाँ पे आ गया है। अभी मुझे इसे सेंटर में करना है। तो अभी मैं इसे, जब हम एम एस एक्सेल में करते हैं तो उसमें आता है मर्ज एंड सेंटर, तो उसमें सेंटर में खुद हो जाता है। यहाँ पे क्या है, ये हुआ नहीं सेंटर में अभी तक ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन होम मेन्यू में जाके इसे सेंटर में करना पड़ेगा। तो ये इस तरह सेंटर में हो जाएगा। साइज बढ़ाना है तो यहीं से आप इसका साइज बढ़ा लीजिए। कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर लीजिए। तो ये फर्स्ट वाला जो आपका होम मेन्यू है ये आपका अक्सर बीच बीच में आप काम में आता रहेगा। अब ये हमने फोर्थ लिख दिया। अब टी एच देखिए, अब मुझे टी एच भी छोटा करना है इसमें। तो हमने यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट लिया और यहाँ टी एच को हमने छोटा करके ऊपर की साइड में लिख दिया। अब हमें स्टूडेंट्स के नेम लिखना है, या यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देते हैं। उसके बाद टैब, टैब की प्रेस की, जो टैब आपके कीबोर्ड के ऊपर लिखा है TAB करके वो वाली। फिर हमने लिखा यहाँ पे नेम। तो ये हमारे कुछ सब्जेक्ट, और यहाँ स्टूडेंट्स के नेम आएंगे, यहाँ सीरियल नंबर आएगा। अब देखिए यहाँ पे मुझे 1 2 3 एंटर करना पड़ेगा, तभी 1 2 3 यहाँ पे आएगा। यहाँ था 2। ये हमने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे। अब हमें चाहिए नंबर्स, कि हमारे हिंदी में फर्स्ट वाले स्टूडेंट के कितने थे, तो हमने यहीं पे लिखा। या तो आप माउस से क्लिक करते जाइए, या एरो की जो है उससे आगे बढ़ सकते हैं, उससे नीचे भी जा सकते हैं, साइड में जा सकते हैं आप। तो एरो की का यूज़ करके आप काम कीजिए।
तो ये हमारी एक टेबल बन गई। मुझे करना है टोटल। तो टूल बॉक्स में चलिए, अच्छे टोटल अभी मत करिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। अब ये हमारी एक टेबल हमने बनाई। अब हम इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना चाहें तो हम डिज़ाइन इसमें से चेंज कर सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन यहाँ से ले लीजिए। बॉर्डर एंड शेडिंग है यहाँ पे। बॉर्डर आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दें। पूरी सिलेक्ट करना पड़ेगी पहले, उसके बाद आप इसे बॉर्डर दे सकते हैं इस तरह से। नीचे वाली रो में नहीं आया। तो ये है हमारी टेबल। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार रिपीट करते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। यहाँ से हमने टेबल क्रिएट की इस तरह से कि हमें जितने भी कॉलम चाहिए, जितने भी रोज चाहिए, या तो हमने जितना कर्सर आप आगे बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ते चले जाएंगे, और जहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे तो ये उतने ही आपकी रोज और कॉलम्स आ जाएंगे। और जैसे ही टेबल बनेगी तो इसके साथ ही डिज़ाइन टूल और लेआउट टूल इसमें ओपन हो जाएगा। अब आप इसमें से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आपने ऐसे करके जो है टेबल बनाई, और एक है कि आपने इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक किया और ड्रॉ टेबल। बॉक्स ओपन नहीं हुआ। नहीं, इंसर्ट टेबल, सॉरी। इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया और यहाँ से हमने जितने भी हमें रोज और कॉलम्स चाहिए, ये कॉलम का है और ये रोज का है, तो वो हमने ले लिए। ओके किया तो ये हमारे जो है पेज पर आ गए। अब ये यहाँ पे है। अब हम इसकी सेटिंग चाहें सेटिंग कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा चेंज करना चाहें यहाँ से चेंज करेंगे। इसको फुल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे प्लस पे, और बॉर्डर एंड शेडिंग दे देंगे इसमें। कलर चेंज करना है, यहाँ से कोई एक कलर में आपको रखना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास लेआउट मेन्यू है। लेआउट मेन्यू में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं सिर्फ एक कॉलम, रो या टेबल। इसके अलावा ग्रिड लाइन हम इसमें एंटर कर सकते हैं अगर हमने बॉर्डर नहीं दिया है तो। और उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है कि हमें पूरी टेबल डिलीट करनी है, रो डिलीट करनी है, कॉलम डिलीट करना है या सेल डिलीट करना है। अब हमें, जैसे ये मैंने ऊपर एक टेबल बना रखी है, तो इसमें मुझे ये जो नाजिया लिखा है इससे ऊपर भी एक अभी रो चाहिए, तो यहाँ से अबव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक रो अबव में आ जाएगी इसकी। अगर हम इसे डिलीट करना चाहें रो पे को, तो हम डिलीट में जाएंगे और डिलीट रो कर देंगे तो ये यहाँ से चली जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए, इससे बॉटम में चाहिए ब्लो, तो यहाँ पे हमने एक इंसर्ट की, तो ये नीचे की साइड में आपको एक रो दिखाई दे रही है। ये भी नहीं चाहिए वापस, तो हमने रो डिलीट कर दी। अब है कॉलम, कि हमें लेफ्ट में चाहिए या राइट में चाहिए। हमने इंसर्ट किया तो ये यहाँ रख के करते हैं इस पे। लेफ्ट में इंसर्ट किया तो यहाँ लेफ्ट में एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, और इसका आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बॉर्डर हट गया है। इस तरह से ये यहाँ पे एक नया कॉलम आ गया है। और अगर हमें इससे इधर की साइड में चाहिए तो फिर हम यहाँ पे करेंगे राइट इंसर्ट, तो वो राइट में इंसर्ट हो गया है। और तो इसके दोनों साइड में आपको वो दिखाई देगा इस तरह से। कंट्रोल Z कीजिए वापस, जैसी थी हमारी टेबल हमने इसे वैसा ही कर लिया। वापस क्लिक किया, लेआउट में गए, मर्ज करना है, सारे सेल को एक जगह करना है। तो वो मर्ज कर लिया। अच्छा, इसके बाद एक ऑप्शन और है स्प्लिट करना, कि जैसे ये हिंदी है, मुझे हिंदी जर्नल, हिंदी लिटरेचर दोनों के मार्क्स इसमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पे इसको रख के या तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिए पूरा, सिलेक्ट से कॉलम, और उसके बाद यहाँ पे हमने किया स्प्लिट सेल। तो ये पूछ रहा है आपको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ओके। बॉर्डर क्यों जा रहा है इसका बार बार।
इस तरह से ये एक ही सेल जो था हमारा, एक ही कॉलम हमारा 2 पार्ट्स में अब डिवाइड हो जाएगा कि मैं यहाँ हिंदी जर्नल के और यहाँ हिंदी लिटरेचर के मार्क्स इसी के अंदर दे सकती हूँ। तो ये हो गया हमारा स्प्लिट करना। और अगर हमें टेबल ही स्प्लिट करना है पूरी, कि जैसे ये ज़ारा लिखा है, इससे नीचे की टेबल अलग हो जाए और ऊपर वाली अलग हो जाए, तो यहाँ से स्प्लिट टेबल किया हमने, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस हैं टेबल से रिलेटेड। अभी हम इसे कल को जो नेक्स्ट क्लास है उसमें भी अभी हम टेबल ही रिपीट करेंगे। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं माइक ऑन कर रही हूँ, अब आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।